नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों आज जो जुड़ेंगे टेस्ट सीरीज 11 के हल प्रश्न पत्र से जुड़ेंगे। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज 11 का हल जो आपका प्रश्न मतलब टेस्ट हुआ था, उसी का आज आपके सामने हल लेके आए हैं। देखिए कि जो ये टेस्ट नंबर 11 था, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था, तो सभी लोग एक बार थोड़ा मिलान कर लेना कि जो पहला क्वेश्चन क्या था, 37 नंबर का क्वेश्चन था। और यह क्वेश्चन क्या था, पढ़िए आप इसको ध्यान से। कहा जाता भली भांति किस प्रकार के क्रिया विशेषण है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, क्या क्रिया विशेषण लिखा गया है। ठीक, क्या लिखा गया, क्रिया विशेषण लिखा गया है। यह क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। ठीक, अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कहा जाए भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण अव्यय है, यह अगर आपसे कहा जाता है तो इसमें आप देखिए कि इसमें विकल्प में दिया गया है क्या, रीतिवाचक, फिर दूसरा दिया गया स्थानवाचक, तीसरा दिया कालवाचक, चौथा क्या दिया गया, परिमाणवाचक। ठीक है, तो इस तरह से इसमें चार विकल्प आपके सामने रखे गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही होगा, तो चलिए भैया बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। अब जब यह क्रिया भली भांति हम जानते हैं, ठीक, भली भांति करते हैं, भली भांति जाते हैं, भली भांति हमारा कार्य होता है। ठीक, तो यह सब जब यह बात कही जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब आपके मन में यह बात आई कि कैसे रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, इस क्रिया विशेषण अव्यय में हमेशा क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जब क्रिया विशेषण अव्यय की हम बात करते हैं, कहा जाता है जिस अव्यय शब्द से, जिस अव्यय अव्यय शब्द से क्रिया के होने में, क्रिया की विशेषता का, क्रिया की विशेषता का बोध कराया जाता है, विशेषता का, क्रिया की विशेषता का बोध कराया जाता है, बोध कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, और इसके कितने भेद होते हैं मित्र, इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। ठीक, चार भेदों में सबसे पहले एक आता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, कालवाचक। ठीक, दूसरे को क्या नाम दिया जाता है, स्थानवाचक। तीसरे को नाम क्या दिया जाता है, रीतिवाचक। और चौथे को नाम क्या दिया जाता है, परिमाणवाचक। ठीक है, तो अब यह सब क्या हो जाते हैं, काल मतलब क्या हो जाए, जब क्रिया के होने में समय का बोध कराएगा, जब स्थान का बोध कराएगा, ठीक है, रीति का बोध कराएगा। ठीक है, और वहाँ मात्रा का बोध कराएगा। रीति मतलब क्या होगा होगा कि जहाँ पर निश्चय अनिश्चय की बात कही जाती है, धीरे तेज की बात कही जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने में रीति का बोध करवाता है, क्रिया के होने में, क्रिया के होने में रीति, रीति अर्थात धीरे, तेज। ठीक, यह सारे शब्दों का बोध कराता है जो क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण जो भलीभांति शब्द आता है वह क्या हो जाता है मित्र, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द इसके अपने समय होते हैं, जैसे अभी इतना, अभी आया, तत्काल आया, तुरंत आया। ठीक, यह सारे शब्द समय होता है। अब भीतर बाहर आगे पीछे क्या होते हैं, स्थान होता है। ठीक, और उसके बाद जब कहते हैं धीरे, तेज, ना, नहीं, ठीक, अवश्य, सचमुच, यह सारे शब्द क्या, भली भांति, इस प्रकार। ठीक, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं, रीति होते हैं। मात्रा में क्या हो जाता है, अपेक्षा, विरुद्ध, ठीक, तुलना, ठीक, थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा, काफी, जरा सा, तनिक भी। ठीक, तो यह सब क्या हो जाते हैं, हमेशा मात्रा का बोध कराते हैं। तो इस तरह जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 37 का ये सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर अगला लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब तद्भव की हम बात करते हैं, तद्भव मतलब क्या हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब इसमें तद्भव शब्द का चयन करना, तद्भव मतलब कि जो हिंदी का शब्द होगा, ठीक, जो संस्कृत से चलकर कहाँ आया है, संस्कृत भाषा से चलकर
कहाँ आया, हिंदी भाषा में, ठीक। अर्थात संस्कृत से चला तो कहाँ गया, पाली भाषा में गया। अब पाली से गया तो कहाँ गया, प्राकृत भाषा में गया। अब प्राकृत से भाषा में से चला तो कहाँ गया, अपभ्रंश भाषा में चला। और अपभ्रंश से चला तो कहाँ आया, हिंदी में आया। तो जो इतने दूर का सफर तय कर कर आया हुआ होता है शब्द, उसी शब्द को हम क्या नाम देते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए वक लिखा गया, हालांकि इसको होना चाहिए क्या, वक। क्या होना चाहिए, इसको वक समझिएगा, ठीक। वक हो जाएगा, वक हुआ, मुंह हुआ, कर्म हुआ, प्रलाप हुआ। तो अब मित्र इसमें आप बताइए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। अब इन चारों विकल्पों में अगर देखा जाए, वक्त तत्सम शब्द है, कर्म तत्सम है, प्रलाप तत्सम है, बच्चा आपके पास क्या, मुंह। मुंह कैसा शब्द हो जाएगा, मुंह कैसा शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। मुंह कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक। कैसा शब्द होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, यहाँ की बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात क्लियर। अब अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। क्लियर कहा गया है कि 39 में कहा गया है, 39 से 40 तक एक ही जैसा है। दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब लिखा गया अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कार। तो अब आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है कि जो तत्सम शब्द है, ठीक। यह बताइए कि जो तत्सम शब्द मतलब कि क्या कहा, तत्सम शब्द का चयन करिए। अब आप मित्र देखिए कि इसमें तत्सम शब्द एकदम स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है, क्या है, अश्रु है, ठीक। अश्रु है। पगड़ी कैसे कैसा शब्द है, देशज शब्द है, इसमें तद्भव तत्सम की कोई बात ही नहीं होती है। रेडियो जो आता हुआ अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। और जो कान आता है, कान का तत्सम क्या हो जाता है, कर्ण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कर्ण लिखा जाता है। इसलिए विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 40 की। वही तत्सम शब्द का चयन करना है। विकल्प में आम लिखा गया है, ओज लिखा गया, कपूर लिखा गया और हंसी लिखा गया। तो इसमें बताइए मैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आम होगा कि ओज होगा कि हंसी होगी कि कपूर होगा, ठीक। अब देखिए, अब एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि इसमें जब तत्सम शब्द की बात करते हैं, तत्सम शब्द कौन सा हो जाता है, ओज, ठीक। आम का तत्सम क्या हो जाता है, आम्र हो जाता है, ठीक। और कपूर का क्या हो जाता है, कर्पूर हो जाता है, ठीक। और हंसी का क्या हो जाता है, हर्ष की बात कर देते हैं, ठीक है। हंसी खुशी, हर्ष खुशी उल्लास की बात हो जाती है, ठीक। तो विकल्प नंबर क्या है, यह सही है। बाकी यह आम कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, कपूर तद्भव, हंसी तद्भव, ठीक। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह कहा गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है यह देखा जाएगा। तो कहा जाता है यह जीवन की त्रासदी है, ठीक। कि व्यक्ति जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता है। यह जीवन की गंभीरता है, व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिलता है। यह जीवन का घोर शत्रुता है कि व्यक्ति जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता। यहाँ एक शब्द आया शत्रुता, इसलिए यह एकदम गलत है, तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। और त्रासदी मतलब क्या हो जाए, कोई आपदा आती है, त्रासदी आती है, उसे त्रासदी से जोड़ा जाता है। इससे भी कोई जीवन मतलब दो विकल्प कट गए, बचा आपके पास क्या, दो। कहा गया यह जीवन की क्या है, गंभीरता। जीवन की गंभीरता नहीं है, जीवन में की समस्याएं होती हैं। समस्या को किससे जोड़ा जाएगा, विडंबना से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, विडंबना से जोड़ा जाएगा। यही शब्द क्या हो जा रहा है, पूरे वाक्य को शुद्ध कर रहा है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। विकल्प नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। अब देखिए कि यहाँ पे क्यों विडंबना लिखा है, इसीलिए सही हो। गंभीरता होती नहीं, गंभीरता यहाँ त्रासदी शब्द गलत हो गए, यही वो शत्रुता। बाकी पूरा का पूरा वाक्य, यहाँ शत्रुता गलत है, यहाँ गंभीरता गलत है, यहाँ त्रासदी गलत है। यही सब इतना गलत होने की वजह से पूरा का पूरा वाक्य शुद्ध में चला गया। यहाँ पे क्या, विडंबना मतलब समस्या है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिल पाता। यह जीवन की अजब समस्या, अजीब समस्या कि व्यक्ति जो चाहता है उसे वह नहीं मिल पाता है। तो यह क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यही क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा।
अब उसके बाद फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक, अंत्योदय, 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 अंत्योदय। ठीक, यह चार विकल्प दिया है मित्र। यह तो कई बार एग्जाम में आपके यहाँ पुलिस में ही पूछा गया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंत्योदय सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत्योदय। ठीक, क्यों सही हो जाएगा, जैसे अंताक्षरी लिखा जाता है ना, अंत्याक्षरी, ठीक ऐसे लिखा जाता है, उसी तरीके से लिखा जाएगा। क्या, अंत्योदय लिखा जाएगा। आधा ना और ता की बात होती है, आधा ना और ता की बात हुई, इसलिए विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम सही और एकदम सार्थक उत्तर हो गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल का पर्यायवाची अनल है कि पवन है कि पावस है कि चक्रवात है। तो बताइए इसमें अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो चलिए फटाफट बताइए, तो पर्यायवाची क्या है। हवा की पर्यायवाची रट लो, अनल हो जाएगा। ठीक, अनिल हो जाएगा। अनल का अर्थ क्या होता है, आग होता है। ठीक, क्या हो जाता है, आग हो जाता है। पवन के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। अनिल, पावक, अनल, हुतासन, यह सब क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो अनिल मतलब क्या हो गया, हवा या पवन हो गया। विकल्प नंबर बी राइट राइट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग के लिए, आग के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द में कौन सा है। अनिल है, अनल है, आनल है, अनिल है। ठीक, बताइए फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग, झटपट आप लोग उत्तर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया। अभी अभी बात आई थी, अनिल हवा के साथ जोड़ दिया गया था। विकल्प नंबर अनल, अनल मतलब क्या हो जाता है, आग से लगाया जाता है। ठीक, किससे लगाया जाता है, आग से लगाया जाता है। या अनिल भी गलत है, आनल भी गलत है। अनिल मतलब क्या हो गया, हवा से लगाया गया। ठीक, तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर अनल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अगला दिया गया है, क्या क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर का विलोम शब्द क्या है, तृष्णा है, उष्मा है, प्रकाश है, प्रकाश है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 45, तिमिर का, तिमिर मतलब क्या होता है, अंधकार से लगाया जाता है। ठीक, तिमिर का अर्थ किससे लगाया जाता है, अंधकार से लगाया जाता है। ठीक, अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, तिमिर मतलब क्या हो गया, प्रकाश। यह मतलब तिमिर का अर्थ किससे लगाया गया, अंधकार से लगाया गया। तिमिर का अर्थ किससे लगाया गया, अंधकार से लगाया गया। किससे लगाया गया भैया, अंधकार से लगाया गया। तो जब अंधकार से लगाया गया तो इसमें देखिए कि अंधकार को क्या उल्टा क्या हो रहा है, प्रकाश। ठीक, जैसे हमने कहा तृष्णा, तृष्णा का क्या हो जाता है, वितृष्णा हो जाता है। ठीक, उषा का क्या हो जाता है, संध्या हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है, संध्या। इसका विलोम शब्द क्या हो जाए, संध्या हो जाती है। बात क्लियर हो गई, अब बात क्लियर है ना, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं 46 की। कहा गया दिए गए विकल्पों में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित होती है, तो इसमें इसे क्या कहते हैं। वह स्थान जो, क्या कहा गया है, जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के मध्य स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। क्षितिज नहीं कहा जाता, ध्रुवलोक नहीं कहा जाता, आकाश नहीं कहा जाता। मतलब तीनों लोगों के मध्य स्थित होता है। तो तीनों लोगों के मध्य कौन स्थित होगा, अंतरिक्ष स्थित होगा। ठीक, न कि आकाश होगा, न ही क्षितिज होगा, न ही गोलोक होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा गया, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय
के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? त्रास होगा, दंड होगा, आतंक होगा या अत्याचार होगा। तो जो बलवान होगा वह क्या करेगा भैया? आतंक फैलाएगा कि अत्याचार करेगा? चलिए, तो जो बलवान होगा उसका क्या होगा कि क्या कहा गया है, ध्यान रखिए, बलवान के अन्याय से, बलवान के अन्याय से मतलब उसके आतंक से, ठीक, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय क्या हो गया? आतंक हो जाता है। क्या हो जाता है? आतंक हो जाता है मित्रों। क्या हो जाता है? आतंक हो जाता है। तो आप यहाँ विकल्प नंबर सी, अत्याचार नहीं होता। जो गलत कार्य करता है, जबरदस्ती करता है, वह अत्याचारी होता है, लेकिन जिसके अन्याय से उत्पन्न जो भय होगा उसे क्या कहेंगे? आतंक कहेंगे। ठीक, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। वशवर्ती बनाना कठिन हो, वह स्वावलंबी होगा, दुर्लभ होगा, दुर्धुष होगा, होनहार होगा। वशलंबी का अर्थ क्या होता है भैया? क्या हो जाता है? मतलब अपने जैसा बनाना मुश्किल हो। ठीक, तो स्वावलंबी तो होगा नहीं, वह व्यक्ति गलत हो गया। दुर्लभ भी नहीं होगा, होनहार भी नहीं होगा, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? दुर्धुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्धुष, धुर्स हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्धुष कहते हैं। ठीक, तो 148 का सी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए 149 की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? 149 की। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? लिखा गया चा, फिर या, फिर घा, फिर सा। ठीक, अब देखिए कि इसमें जो कहा गया था इसमें विकल्प क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि यह किससे टकराती है? यह किससे टकराती है? कंठ से, तालु से नहीं। जैसे आप क्या कहा जाता है ना कि ये अकह विसर्जनीय से कंठ, जैसे आ, क्या हो जाता है? आ का वर्ग। ठीक, का वर्ग। और हा, फिर आता है विसर्ग, उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। उसी तरीके ई, बड़ी ई, चा वर्ग। ठीक, या और सा क्या कहलाता है? कहाँ से होता है? तालु से। ठीक, उसके बाद ऋषि आता है, बड़ी ऋषि, टा वर्ग। ठीक, रा और सा कहाँ से होते हैं? मूर्धा से होते हैं। तो इस तरह दोस्तों की जो तालु से टकरा रही है, जो तालु से नहीं टकरा रही, वह कहाँ, कौन नहीं टकरा रहा? घा नहीं टकरा रहा। चा को उच्चारण स्थान भी क्या हो जाता है? तालु होता है। या और सा का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। कहा जाता है ना, को विसर्जनीय नाम कंठ, इचुष्यानस्य नाम तालु, ऋचुक्षाणस्य नाम मूर्धा, लितृक्षाणस्य नाम दंता। ठीक, उपपदनीय ओष्ठोच्चा। ठीक, कहा जाता है एदंतो कंठोष्ठम, उदंतो कंठ, कन्न सॉरी, उदंतो कंठोष्ठम, एदंतो कंठ तालु। ठीक, वकार से दंतोष्ठम, यह सारे सूत्र दिए जाते हैं। तो उसमें चा का उच्चारण स्थान तालु होता है, या का भी उच्चारण स्थान तालु होता है, सा का भी उच्चारण स्थान तालु होता है। तो जो घा होता है, घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ होता है। इसलिए इसका उच्चारण, इसके उच्चारण में जीवा तालु से टकराती नहीं है। ठीक, क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? उसने चाकू से फल काटा में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है कि करण कारक है? अब आप यहाँ पे यह सोचिए कि उसने क्या किया है? चाकू से फल काटा है, मतलब चाकू के द्वारा क्या किया गया? काटा गया है। चाकू के द्वारा क्या काटा गया है? फल काटा गया है। तो किसके द्वारा काटा गया है? चाकू के द्वारा काटा गया है। अब द्वारा शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाता है मित्र? तो यहाँ ध्यान रखिए, करण कारक के अर्थ में किया जाता है। किसके? कारण, करण कारक। अब करण कारक में क्या हो जाता है? से द्वारा, के द्वारा, के द्वारा, के साथ, के साथ, के संग, के संगति, के संगति, के सहित। ठीक, क्लियर है? के बिना, के बिना, इन सारे शब्दों का प्रयोग किसके साथ होता है भैया? हमेशा ध्यान रखिएगा,
इन सारे शब्दों का प्रयोग किसके साथ होता है? करण कारक के साथ किया जाता है। ठीक, इन सारे शब्दों का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? करण कारक के साथ। सम अपादान क्या करता है? अलग करने का भाव देता है। किसका भाव देता है? अलग करने का भाव देता है, अलग भाव ही देता है। संप्रदान मतलब क्या हो जाता है? देना या लेना हो जाता है। जब किसी को देना या किसी से कुछ लिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। संबंध मतलब क्या होता है? संज्ञा को किससे जोड़ता है? संज्ञा प्लस सर्वनाम को जोड़ता है, और सर्वनाम प्लस संज्ञा को जोड़ेगा। ठीक, यह संज्ञा का संज्ञा से दर्शाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक। तो यह सब गलत है, यह भी गलत है। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 आए। 51 में क्या हो गया मित्र? 51 में हुआ कि वनमानुष में कौन सा समास होता है? तो बहुत फेमस उदाहरण है कि वनमानुष में कौन सा समास हो जाता है। ठीक, तो वनमानुष में देखिए कि वन का वन मानुष कहा जाता है। वनमानुष वनमानुष मतलब क्या हो जाता है? जो बंदर होते हैं उनके मतलब उनके रूप से जोड़ा जाता है। तो मतलब यह वनमानुष जो होता है हमेशा क्या करता है? एक तीसरा अर्थ प्रकट करता रहता है। तो तीसरा अर्थ प्रकट करने वाला उदाहरण कौन सा होता? समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। द्वंद्व तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों शब्द जहाँ विपरीत होते हैं वहां पे द्वंद्व होता है। तत्पुरुष में क्या हो जाता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, क्या कौन सा पद उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह आना चाहिए। द्विगु समास में प्रथम पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? संख्यावाची हो जाना चाहिए। तो जब प्रथम पद संख्यावाची हो जाएगा तो वहां पे द्विगु समास होगा। लेकिन जो तीसरा अर्थ देता रहेगा, जो तीसरा अर्थ देगा, तीसरा अर्थ देने वाला पद क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास कहलाएगा। इसलिए विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। 52 में कहा गया कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? कहा गया बच्चे फिल्म देख रहे हैं। ठीक, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी है, मोर नाचता है। तो सीधे से उत्तर की बात है भैया, जहां पर क्या नहीं होगा, कर्म नहीं दिखाई देगा, उसे हम क्या कह देंगे? सकर्मक क्रिया कह देंगे। अब देखिए कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? बच्चे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। कौन खरीद रहा है? मनीषा खरीद रही। क्या खरीद रही हैं? कार खरीदी है। ठीक, कौन पी रहा है? रजत पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। लेकिन नाच रहा है, कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। क्या नाच रहा है? मोर नाच रहा है। उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह क्या नहीं है? यह सकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी मित्र? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मतलब जिस वाक्य में कर्म ना हो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? अकर्मक क्रिया नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जाता है कि किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? सम के साथ हलंत लगा लीजिएगा। समर्थ, संतोष, संस्कृत, सज्जन। अब देखिए समर्थ की अगर हम बात करते हैं, समर्थ लिखा गया है। समर्थ में क्या हो जाता है? समधन अर्थ हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है? समधन अर्थ। दूसरा क्या लिखा गया है? संतोष लिखा गया है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? समधन तोष हो जाएगा। ठीक, उसके बाद संस्कृत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? संस्कृत लिखा गया है। संस्कृत का क्या हो जाएगा? समधन, समधन कृत हो जाएगा। ठीक, अब स्कृत हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखा गया है? सज्जन लिखा गया है। ठीक, सज्जन में क्या हो जाएगा? सतधन जन हो जाएगा। ठीक, इतना कहा गया है। अब इतना कहा गया तो इतने में ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सम नहीं, अर्थात विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, बात क्लियर है? विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है? आपसे कहता है कि आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? लिखाई, लड़ाई,
चलनी, चढ़ाई। ठीक, अब देखिए पहला पद क्या आया है, लिखाई। क्या आया, लिखाई। अब इसमें क्या हो जाता है मित्र, लिख शब्द के साथ क्या जोड़ा जाता है, आई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, लिखाई। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, लड़ाई। ठीक, इसके साथ क्या हो जाता है, लड़ प्रत्यय होता है, उसके साथ आई जोड़ दिया जाता है, क्या बन जाता है, लड़ाई। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या लिखा गया, चढ़ाई। तो चढ़ाई में क्या हो गया, चढ़ धन आई हो गया। क्या लिखा गया, चढ़ धन आई, चढ़ाई हो गया। अब यहाँ पे चलनी लिखा गया है, अगर हम देखते हैं चल धन, क्या देखते हैं, चल धन नी, अर्थात यही क्या हो गया, इसमें आई प्रत्यय नहीं लगा हुआ चलने में। ठीक, तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया। विकल्प नंबर सी क्या हो गया, एकदम राइट आंसर हो गया मित्र। बात क्लियर हो गई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या 55 नंबर पे कहा जाता है, प्रत्युपकार के में कौन सी संधि है। ठीक, अब देखिए भैया प्रत्युपकार संधि कर लीजिएगा। ठीक, जैसे कहा जाए प्रति धन उपकार। ठीक, क्या लिखा जाए, प्रतिधन उपकार। प्रति से क्या मिलता है भैया, ई मिलता है, ई के बाद या ऊ दिखाई देता है, ई का क्या बनता है, या बनता है, इसके साथ यू की मात्रा लग जाएगी। ठीक, तो आप देखिए कि यह क्या हो गई, स्वर संधि हुई। स्वर में कौन सी हुई, स्वर में यण संधि हो जाती है। ठीक, क्योंकि यण में ही तो कहा जाता है ना, ई का या ओ का वा बन जाता है, या कहा जाता है ना, तो यह हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो गया। प्रत्युत्कार में कौन सी संधि होगी, यण संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए 56 की बात करते हैं, किसकी, 56 की। 56 में क्या लिखा गया, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, गलत कार्य करना होता है, भूल से विष पी लेना होता है, असहाय स्थिति को भी सह लेना होता है, कठिन कार्य करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट बताइए। अब देखिए कि इसमें कि जहर का घूंट पीना मतलब क्या हो गया, गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, असहाय स्थिति को भी सह लेना, कठिन कार्य करना। तो सीधी बात है कि जो घूंट, जहर का घूंट पीना मतलब असहाय स्थिति को भी सहना, अर्थात ऐसी स्थिति जो हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको सह कर वहीं पर शांत होकर चले आते हैं, तो वही क्या हो जाती है, असहाय स्थिति की बात हो जाती है। ठीक है, किसकी बात हो जाती है, असहाय स्थिति की बात हो जाती है। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन कहा गया भाषा का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। कितने रूपों में, दो रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जिससे लोक में व्यवहार होता है, दूसरा रचना के लिए जिसमें प्राय अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा के अभ्युदय एवं विकास के लिए सामान्य भाषा एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं, भावनाओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्य मान अपनाता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंद अनुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया, लेकिन इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा को प्रतिपादित की। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्र हित के लिए अत्यावश्यक है। जिस प्रकार से किसी राष्ट्र के लिए भूभाग की भौगोलिक विविधता, उसके पर्वत, सागर, सरिताओं आदि बाधाओं को राष्ट्र निवासियों के परस्पर मिलने जुलने के अवरोध सिद्ध हो सकते हैं, उसी प्रकार भाषा विभिन्नता से भी उसके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती है। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों की प्रगति भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती हैं। इस प्रकार राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाता है, पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। ठीक, मानव समुदाय को एक जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है।
उनका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्तित्व को साकार करती है। उसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप के मूर्त और बिंबात्मक रूप प्रदान कर सकती है। मनुष्यों के विविध समुदाय हैं, उसकी विविध भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, संकल्प एवं आदर्श उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, संगीत आदि मानव समुदाय के आदर्शों, अवधारणाओं, विशिष्टताओं की वाणी देता है, पर वाक्य भाषा के अभाव में काव्य, साहित्य, संगीत आदि का अस्तित्व संभव है। ठीक, वस्तुतः ज्ञान राशि, भाव राशि का अपार संचित कुछ जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमत्व की किंचित गुंजाइश नहीं कि यह भाषा की एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उसमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि भाषा बोलने एवं समझने वाले लोग परस्पर एक अनुभूति रखते हैं, उनके विचारों में एक रहता है। राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए यह भाषा परम आवश्यक है। ठीक, फिर क्वेश्चन देखिए, यह हमने पैराग्राफ हमने भी पढ़ा, आप भी पढ़ लेना। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया, उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक, सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है मित्र, यह आप बताएंगे हमें फटाक से। अब इसमें जो सर्वाधिक देखिए, कुल मिला के इसमें जो शीर्षक की बात कर रहा है, कुल मिला के राष्ट्रीय भावना की ही भाषा की बात कर रहा है, राष्ट्रीय भावना को ही व्यक्त कर रहा है। तो इसमें जो कहा गया राष्ट्रीय भावना और भाषा के तत्व, व्यक्ति विकास और भाषा, बहता निर्भाषा, साहित्य और भाषा। ठीक, तो यह जो पंक्ति लिखा गया वह क्या लिखा गया, राष्ट्रीय भावना का राष्ट्रीयता और भाषा तत्व की बात कही गई। किसकी कही गई, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व की, मतलब राष्ट्रीयता की भी बात बताई गई है, और इसमें भाषा के तत्व और भाषा के मूल रूप से प्रयोग करना किस लिए होता है यह भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि विकल्प नंबर एक राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के पास अपने भाव एवं विचारों, आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त साधन क्या है। ठीक, भाषा और शैली है, साहित्य, शास्त्र और संगीत है, साहित्य और कला है, व्यक्तित्व एवं चरित्र है। तो चलिए भैया बताइए कि इसमें कौन सा सही है। अब देखिए कि यहाँ पे जो बात रखी गई है कि मानव के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों को सुरक्षित रखने का सशक्त माध्यम क्या है, साहित्य और कला है। ठीक, आदर्शों, विचारों और आदर्शों को, भावों, आदर्शों और विचारों को सशक्त रूप से, मतलब हमेशा के लिए बना कर रखने के लिए क्या होता है, साहित्य और कला। इन्हीं से क्या हो जाता है, लोगों को ज्ञान मिलता है कि हमारे यहाँ रीति क्या थी, नीति क्या थी, हमारे यहाँ क्या कैसे चल रहा था, यह सारी चीजें साहित्य से तो मालूम चलता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ बी वाला विकल्प राइट आंसर, साहित्य और कला की बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाषा बहता नीर से आशय क्या है, लालित्यपूर्ण भाषा, साधुकड़ी भाषा, सरल प्रवाहमयी भाषा या तत्समनिष्ठ भाषा। तो चलिए मित्र, इसमें आप बताइए कि इसमें क्या हो जाती है। अब जब भाषा बहता नीर है, तो भाषा बहता नीर है, सरल प्रवाहमयी भाषा के रूप में चलता है। किसके रूप में, सरल प्रवाहमयी भाषा के रूप में चलता है, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 59 के विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है क्योंकि वह ज्ञान राशि का अपार भंडार है, वह शब्द रूपा है और उसमें से साहित्य सृजना संभव है, वह मानव समुदाय की विचाराभिव्यक्ति का साधन है, वह मानव समुदाय के एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है। तो अब आप इसमें बताइए कि इसमें क्या है हो जाएगा, मतलब कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वह क्या हो जाएगा, मानव समुदाय की एकानुभूति और विचार एक का एक साधन होता है। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए अगला, देखिए अभी वही पैराग्राफ से चल रहा है। कहा गया कि गूंगे गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि वह ब्रह्मानंद की अनुभूति
अनिर्वचनीय होती है, अत्यंत मधुर होती है, मौन व्रत से प्राप्त होती है, या अभिव्यक्ति के लिए कसम कसम कसाती है। ठीक, क्लियर है। अब इसमें चारों विकल्पों में बताइए कि इसमें क्या हो गया है। वह क्या हो जाती है मित्र, यह ध्यान रखिएगा। यह जो होती है अनिर्वचनीय होती है, या गूंगा केरी सरकरा। अब यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया गूंगा केरी सरकरा, गूंगा केरी सरकरा जो कहा गया है, यह आप जानिए कि यह जो कहने वाले थे वो कौन थे, ओशो थे। ओशो ने यह पंक्ति किस पर कही थी, कबीर दास के ऊपर कही थी। ठीक, किसके ऊपर कही थी, कबीर दास के ऊपर कही थी। तो यह पंक्ति अगर कथन पूछा जाए या गूंगे केरी सरकरा किसका है, तो यह ओशो का है। किसके ऊपर कहा गया था, कबीर दास के ऊपर कहा गया था। उसकी अनुभूति हमेशा अनिर्वचनीय होती है और अत्यंत मधुर नहीं है। अनिर्वचनीय मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद फिर मित्र आगे देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन होता है, अगला जो क्वेश्चन होता है कि क्या कहा गया, पंच परमेश्वर के लेखक। कहा गया पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा है कि मुंशी प्रेमचंद है। ठीक, अब देखिए भैया, पंच परमेश्वर एक कहानी है। ठीक है, क्या है, पंच परमेश्वर सॉरी एक उपन्यास होता है। और इसकी रचना किसने किया, इस उपन्यास की रचना किसने किया था, तो ध्यान रखिए मुंशी प्रेमचंद ने। रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा को तो सीधे सीधे आप हटा दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि जब पंच परमेश्वर की बात हुई इन्हीं दो में कंफ्यूजन आता है। तो किसकी थी, यह मुंशी प्रेमचंद की थी। और मुंशी प्रेमचंद ने 1916 में इसको मुंशी प्रेमचंद की यह जो उपन्यास था पंच परमेश्वर था, परमेश्वर, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्रकाशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। और हुआ कहाँ से था, सरस्वती पत्रिका से हुआ था। कहाँ से हुआ था, सरस्वती पत्रिका से हुआ था। और करवाया किसने था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने करवाया था। किसने करवाया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने करवाया था। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप। किसने लिखवाया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। चिंतामणि जो था, इनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका एक चिंतामणि ग्रंथ है, वह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, यामा किसका है, महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेवी वर्मा का है। जैसे रस में निहार, नीरजा, यामा, यह सब किसकी रचना, महादेवी वर्मा की है। ठीक, अब इसके बाद फिर जैसे कि हम यहाँ पंच परमेश्वर की बात करते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसमें एक जुम्मन शेख थे। ठीक, उन्हीं जुम्मन शेख की कहानी को दर्शाया गया पंच परमेश्वर में। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1916 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने ही समाचार पत्र सरस्वती पत्रिका से इसका प्रकाशन करवाया था। ठीक है, क्लियर। आगे चले हम लोग, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जब कहा गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा गया कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। ठीक, क्या कहा गया, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। पूछा गया है आपसे, प्रश्नगत बात रखी गई है। कहा क्या गया है, कहा गया कौन रोक सकता है उसकी गति, कौन रोक सकता है उसकी गति, जब, कब, जब गरज उठते हैं मेघ। ठीक, फिर क्या कहा गया, कौन रोक सकता है विपुलनाथ, कौन रोक सकता है विपुलनाथ। फिर से प्रश्न पूछ लिया गया। अब पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अर्थ श्लेष अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, शब्द श्लेष अलंकार है, विपसा अलंकार है मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, पंक्ति में जहां पर कई बार आपसे प्रश्न की बात हो जाएगी तो वहां पे प्रश्न अलंकार हो जाएगा। ठीक, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्न अलंकार हो जाएगा। तो जिन लोगों ने और इसमें से कोई सही किया होगा तो वह अपने दिमाग से हटा देंगे कि इसमें सही होगा। ठीक, वहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जितने लोगों ने इसमें और कोई किया होगा उसको काट देना। यहाँ पे क्या कर लेना है, प्रश्न अलंकार कर लेना है। क्या करना है, प्रश्न अलंकार कर लेना। आपके यहाँ यूपीएससी दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 64 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां सुधारे। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया था।
ठीक। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया था। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया था। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया था। मतलब दूसरी जगह क्या लेकिन लेकिन की बात आई है, किसकी, लेकिन लेकिन की बात आई, फिर तथापि और किंतु की बात आई है। अब आप हमें यह बताएंगे इसमें जो अव्यय के शब्द लगाए गए हैं वह कैसे लगाए गए हैं, इसको आप बताइएगा, फटाफट बताइएगा। ठीक। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, मतलब उसी से जोड़कर हमें बात को करना है। तो यहाँ विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह कहाँ गया था, मेला गया था। तो 64 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। सही उत्तर शुरू से लेकर सही उत्तर यही आएगा। उसके बाद फिर देखिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाता है। कहा गया 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन थी। ठीक, तो महिला लेखिका कौन थी यह आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए कि कौन थी। इसमें कौन थे कि पूषा प्रियंवदा थे, कि नामिता सिंह थी, कि मनीषा कुलश्रेष्ठ थी, मैत्री पुष्पा थी। तो ध्यान रखिए जब 2003 2006 की बात कही जाएगी तो हमेशा ध्यान से सबसे पहले कौन आएगा, मैत्री पुष्पा होंगी। तो मैत्री पुष्पा को 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड अवार्ड दिया गया था। उसके बाद 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 65 का क्या हो गया, डी सही हो गया। क्लियर मित्र, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। ठीक, किसकी बात करते हैं, 66 की बात करते हैं। कहा गया निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेलानी राम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता है। तो विकल्प में देखिए कि क्या लिखा गया है। क्या लिखा गया, तेलानी राम ने कहा कहीं सुना था, सही है, का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था कि एक दुष्ट आदमी साधु। ठीक, तो विकल्प नंबर क्या हो गया, यही गलत हो गया। विकल्प नंबर डी गलत उत्तर हो गया। एक दुष्ट मतलब क्या हो जाएगा, दुष्ट को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, एक दुष्ट आदमी। ठीक, क्या हो जाएगा, एक दुष्ट आदमी की बात कर लेते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहा गया कि अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। अब इसमें कहा गया रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मयादिबोधक, अर्ध विराम, दोहरा अवतरण, प्रश्न चिन्ह। तो मित्र ध्यान रखिए, कहा गया अरे वाह, क्या कहा गया, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। क्या कहा गया, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तब इसमें किस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाएगा मित्र, फटाफट बताइएगा, झटपट आप बताइएगा, एकदम देरी ना लगे कि इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सीधी सीधी से एक बात होती है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाता है। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाता है। आगे चलें हम लोग, कहाँ चलेंगे, आगे चलते हैं। आगे चले तो हम लोगों को क्या मिला है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे, हरिऔध जी थे, कि सोहनलाल द्विवेदी थे, कि राणा प्रताप थे, कि श्याम नारायण पांडे थे। तो हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे, यह आप हमें झटपट आप बताइएगा कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे। तो ध्यान रखिएगा हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे, पंडित श्याम नारायण पांडे थे। ठीक, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन थे, पंडित श्याम नारायण पांडे थे। कौन थे, पंडित श्याम नारायण पांडे थे। क्लियर है। तो हरिऔध ने जो लिखा था ठेठ हिंदी का ठाठ, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक, क्या लिखा था, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक, हरिऔध जी की चुभते चौपते चोखे चौपदे, यह यह सब क्या है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना है। ठीक है,
जैसे कि उनके सोहनलाल द्विवेदी की अगर हम बात करते हैं, सोहनलाल द्विवेदी ने भैरवी वासुदत्ता इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रही। जैसे कहा गया भैरवी, और इनकी एक रचना थी वासुदत्ता। यह सब इनकी क्या थी, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी सोहनलाल की। लेकिन जो यहाँ हल्दी घाटी पूछा गया उसके रचनाकार कौन होते हैं, पंडित श्याम नारायण पांडे होते हैं। ठीक, अगले की रचना देखते हैं। अब देखिए भैया कि लिखा गया कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी के पात्र के रचनाकार कौन थे। तो विकल्प में दिया गया आबिद सुरती, अनिल कुमार, प्राण कुमार शर्मा, अनंत पाई। ठीक, कौन है, प्राण कुमार शर्मा, अनंत पाई, अनिल कुमार, आबिद सुरती। अब चाचा चौधरी के रचनाकार कौन थे, यह पूछा गया। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी के कौन थे। तो इसमें भैया ध्यान रखिए, चाचा चौधरी के पात्रों के रचनाकार कौन थे, प्राण कुमार चौधरी थे। अब बच्चों पर कहानी लिखने वाले सबसे बड़े, सबसे ज्यादा लिखने वाले कौन थे, ये प्राण कुमार शर्मा थे। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। लिखा गया अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में कौन सा है। ठीक, अप्रतिम मतलब क्या हो गया, प्रतिमा, बेजोड़, प्रथम, प्रियतम। तो चलिए भैया बताइए कि इसका क्या हो जाएगा। तो फट से अप्रतिम मतलब क्या हो जाता है, जिसका जिसका कोई ओर तोड़ ना हो। तो जो बेजोड़ हो जाता है वह अप्रतिम हो जाता है। क्या हो जाता है, जो बेजोड़ हो जाता है वह अप्रतिम हो जाता है, अप्रतिम, बेजोड़। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 की बात करिएगा। 71 की बात करते हैं। 71 मतलब कहा गया सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है। ठीक, तो उसमें दिया गया उचित, समझदारी, मुस्तैदी या सार्थकता। ठीक, सतर्कता मतलब क्या हो जाता है, मुस्तैदी के साथ। ठीक, ठीक है, सीधा सीधा उत्तर होता है क्या, मुस्तैदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है, क्रोध है, निर्वेद है या शोक है। ठीक, जब हम शांत रस की बात करते हैं, शांत रस की अगर हम बात कर दिए मित्र, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है तो क्या हो जाता है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। इस शांत रस का प्रयोग हमेशा में तो ध्यान रखिएगा नाटक में नहीं किया जाता है, नाटक में नहीं किया जाता है, शांत रस का प्रयोग नाटक में नहीं किया जाता है। यही शांत रस को एक और नाम दिया जाता है, नौवा या अंतिम रस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नौवा या अंतिम रस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था। आचार्य भरत मुनि ने स्वीकार नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। इस शांत रस को बनाने वाले आचार्य कौन थे, आचार्य मम्मट थे। कौन थे, आचार्य मम्मट थे। ठीक, और इसका स्थायी भाव सम जो स्थायी भाव बनाया गया था, बनाने वाले कौन थे, आचार्य उद्भट थे। कौन थे, आचार्य उद्भट थे। इस शांत रस को अस्थाई भाव के रूप में स्थापित किसने किया था, आचार्य अभिनव गुप्त ने किया था। किसने किया था, अभिनव गुप्त ने किया था मित्र। ठीक, क्लियर हो गई बात, इतनी बातें आई यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन कहा गया है, क्या कहा गया, कहा गया बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह कहा गया। अब जब यह कहा गया चौपाई में अलंकार कौन सा है, तो सीधी बात है कि यहाँ पे क्या, विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है। बिना पैर के क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। बिना कान के क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बिना कर्म के क्या कर रहे हैं, सारी विधियों का भोग कर रहे हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य हो, जहाँ बिना कारण
कारण कार्य हो, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो 73 का क्या हो गया? 20 सही हो गया। शिल्पगत आधार पर दोहे के से उल्टा कौन सा हो जाएगा? तो चलिए फटाक से आप उत्तर दिए। शिल्पगत आधार पर दोहे के उल्टा क्या हो जाएगा? तो दोहा का उल्टा क्या हो जाएगा? हमेशा भैया ध्यान रखिए, सोठा हो जाएगा। न रोला होगा, न चौपाई, न भरवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सोठा हो जाएगा। ठीक, दोहे का उल्टा सोठा, सोहा का उल्टा दोहा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, 75 में देखिए, 75 में क्या कहा गया? हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है कि हरिकृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद है कि वृंदावन है? ठीक, तो आप हमें बताइएगा क्या कौन होते हैं यहाँ पर? तो हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार की अगर हम बात करते हैं, ऐतिहासिक जो इतिहास पर लिखी गई घटनाओं पे आधारित अपने नाटक को लिखे हैं, वो कौन होते होते भैया? जयशंकर प्रसाद होते हैं। और जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। इनका जैसे प्रसिद्ध क्या है? अजात शत्रु है। ठीक, क्या है? अजात शत्रु है इनका नाटक है। ठीक, स्कंद गुप्त है, स्कंद गुप्त इन्हीं का नाटक है। ठीक, उसके अलावा चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त किसका? इन्हीं का नाटक है। ठीक है, क्या है? इतनी इन्हीं का नाटक है, या सब क्या है? नाटक है। इन्होंने ही एक नाटक और लिखा था जिसका नाम क्या था? ध्रुव स्वामिनी था। क्या था? ध्रुव स्वामिनी नाटक था। तो यह सारे नाटक के रचनाकार कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। रही बात भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, विशेष विस्मोत्तम, यह सारी रचना लिखे थे। और कृष्ण कृष्ण प्रेमी की अगर हम बात करते हैं, हरे कृष्ण प्रेमी की, इन्होंने शिव साधना, विश्वान, बहुत यानी कि अलग तरीके, ऐतिहासिक नहीं था इनका, अपने चारित्रिक था। ठीक, अब उसके बाद फिर वृंदावन लाल की बात करते हैं, तो इन्होंने सेनापति उदल पर इन्होंने एक अपना नाटक लिखा था। बाकी और कोई इनकी ज्यादा नाटक नहीं मिलते, और बाकी रचनाएं हैं इनकी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आगे देखते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब यहाँ तक जब बात क्लियर हो गई, तो इसी तरह से क्या हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब कि इस समय जो है आपके यहाँ जो ग्रामा अभ्यास प्रश्न पत्र हुआ था, उसका आज आपके सामने हल प्रश्न पत्र दे दिया गया है, हल करवा दिया गया है। एक दो क्वेश्चन डाउट थे जिसमें आंसर की थोड़ी सी गलत चली गई थी, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की बस जो हल का प्रश्न पत्र का जो सिलसिला है, आज यहीं पर रोका जाएगा। फिर हम आपको पुनः इसके बाद वाले टेस्ट 12वें और 13वें फिर 14वें के साथ मिलेंगे। तो ठीक है मित्रों, चलिए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।